औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीनल मासूमीन। वम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कतबा रब्बुकुम अला नफ़्सिहिर रहमा। परवरदिगार आलम ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात करार दिया और कुरान अज़ीम में उसे इज़्ज़त और करामत बख्शी। और न सिर्फ ये बल्कि इरशाद फरमाया कि इंसान को हमने बेहतरीन खिलकत के साथ पैदा किया है। लिहाजा हम देखते हैं कि खुदा ने इस कायनात को तमाम तर नेमतों के साथ इंसान के इख्तियार में करार दिया है। और न सिर्फ ये बल्कि खुदा ने अपनी उस रहमत के तहत कि जिसे उसने ख़ुद पर वाजिब करार दिया है, अपने लिए लिख लिया है, परवरदिगार आलम ने इंसान को अपना क़ुर्ब इनायत करने के लिए, ख़ुद से नज़दीक करने के लिए और उसे कमाल खिलकत तक पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ़ असबाब इंसान के लिए मुहैया किए हैं। कुछ ख़ास मकामात हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसान वाकई अपने आप को खुदा से बहुत करीब महसूस करता है, चाहे वो काबतुल्लाह हो, चाहे वो मुख्तलिफ़ ज़ियारात के मकामात हों। इसी तरह इबादतों में हम देखते हैं कि कुछ वाजिबात में से हैं और कुछ मुस्तहब्बात हैं, कुछ अज़कार ऐसे हैं, कुछ ज़िक्र ऐसे हैं कि जो जिन अज़कार को जब इंसान विर्द करता है तो ख़ुद को खुदा से करीब महसूस करता है। इसी तरह से कुछ अय्याम ऐसे हैं, कुछ दिन ऐसे हैं, कुछ महीने ऐसे हैं कि जो हिदायत के हवाले से और क़ुर्ब इलाही के लिए, नेकियां करने के हवाले से और सबसे बढ़कर ख़ुदसाज़ी के लिए यानी तज़किया नफ्स के लिए, अपनी प्योरिफिकेशन के लिए, सेल्फ बिल्डिंग के लिए बहुत बेहतरीन अय्याम हैं और बेहतरीन महीने हैं। उन्हीं में से एक महीना है माह रजब का कि जिसमें हम एंटर हो चुके हैं या एंटर हो रहे हैं। रजब इस्लामिक कैलेंडर में 7th मंथ है और ये वो महीना है कि जिसके फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा है। ये वो महीना है कि जिसमें बहुत सी इबादतों का ज़िक्र है, बहुत से आमाल का ज़िक्र है। और इस महीने के हवाले से ये कहा जाता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि खुदावंद मुताल ने कुरान में भी इसका ज़िक्र किया है, 4 महीने ऐसे हैं कि उन 4 महीनों में जंग को हराम करार दिया गया है और रजब उनमें से एक महीना है। बल्कि सबसे पहला महीना रजब ही और बाकी के 3 महीने इसके बाद आते हैं, ज़िलक़अदा, ज़िलहज्जा और मुहर्रम। रजब हत्ता कहते हैं कि दौरान जाहिलियत में भी बहुत मोहतरम समझा जाता था और इसीलिए कहते हैं कि रजब बहुत ही बुजुर्गी और अज़मत और बहुत ही एक काबिल एहतराम महीना है। रजब के हवाले से कहते हैं कि हत्ता दौरान जाहिलियत में भी लोग इंतज़ार किया करते थे रजब के स्टार्ट होने का, रजब के शुरू होने का, क्योंकि उनका ये बिलीव था कि माह रजब में दुआएं कबूल होती हैं। लिहाजा वो अपनी दुआओं की और हाजात की कबूलियत के लिए माह रजब का इंतज़ार किया करते थे। ये वो महीना है नाज़रीन मोहतरम कि जिसमें बहुत ज़्यादा, यानी मैं ये समझती हूँ कि और अगर आप उस पर गौर भी करें, ये महीना ऐसा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा मुनासिबतें मौजूद हैं, चाहे वो विलादतों के हवाले से हों, शहादतों के हवाले से हों, ख़ास आमाल के हवाले से हों, और इसी तरह से जो तारीख़ी वाक़यात हैं वो इस महीने में बहुत ज़्यादा पेश आए हैं। इस महीने को अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस महीने को रजबुल असब भी कहा जाता है। असब कहते हैं जो बरसने वाली चीज़, और फरमाया कि उसका रीज़न ये है, इसको रजबुल असब कहते हैं क्योंकि इस महीने में अल्लाह मेरी उम्मत पर अपनी रहमतों को नाजिल करता है। यानी बहुत ज़्यादा, जिस तरह से एक रहमतों की बारिश बरसती है तो अल्लाह इस तरह से अपनी रहमतों को इस महीने में मेरी उम्मत पर नाजिल फरमाता है। अब रहमत खुदा की बारिश तो बरस रही है, लेकिन क्या हम इस बारिश से अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या अपने आप को इससे इस्तिफ़ादा करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं हैं? क्योंकि ये महीना अपनी तमाम तर बरकतों के साथ खुदा ने हमें ज़िंदगी दी है,
ये मोहलत दी है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये वो वक्त है जहां हमारे अतराफ में बीमारियां और ये ख़ास तौर पे कोविड की वबा मौजूद है और किस कदर अमवात हो रही हैं, किस कदर लोग इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, तकलीफ़ों में मुब्तला हैं। अगर अल्लाह ने हमें सेहत दी है और ये ज़िंदगी दी है, तो क्या हम इस महीने से फैज़याब होने के लिए आमादा हैं या नहीं है? क्योंकि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ये वो महीना है कि जिसमें इंसान की जो नेकियां हैं वो डबल हो जाती हैं। यानी जो कुछ भी हम और आप जो अमाल अंजाम देते हैं वो उसका सवाब दुगना हो जाता है, बुराइयां इंसान की मिटा दी जाती हैं। यानी अल्लाह हमें और आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक मौका दे रहा है कि हम अपने आप को इंशाअल्लाह आमादा कर सकें। जैसा कि हदीस में भी है कि इस महीने को जो रजब का महीना है, कहा गया कि ये अल्लाह का महीना है, शाबान रसूल अल्लाह का महीना है और रमज़ान उम्मत रसूल अल्लाह का महीना है। तो इससे पहले कि हम रमज़ान के बाबरकत महीने में एंटर हों, हमें और आपको एक तरह से प्रिपरेशन का टाइम दिया जा रहा है, आमादा होने का टाइम दिया जा रहा है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि इस महीने में ज़ाहिर है मुनासिबतें बहुत ज़्यादा हैं, आमाल बहुत ज़्यादा हैं, दुआएं बहुत ज़्यादा हैं और उन्हें एक प्रोग्राम में बयान करना बहुत मुश्किल है। लिहाजा मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम रजब के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को आपकी खिदमत में पेश करेंगे और कोशिश ये होगी कि हर मुनासिबत के हवाले से कुछ ना कुछ, चाहे बहुत छोटी सी मुख्तसर सी वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी जाए ताकि वक्त आने पर हम सब उससे इस्तेफादा कर सके। मैं आज के इस प्रोग्राम में, चूंकि ये रजब का पहला प्रोग्राम है, मैं इसमें सिर्फ 2 पॉइंट्स पर आज फोकस करना चाहती हूँ, सिर्फ 2 नुक्तों पर बात करना चाहती हूँ और इंशाल्लाह बाकी की जो मुनासबतें हैं उसके हवाले से आगे प्रोग्राम्स होंगे। सबसे पहले पहली रजब की जो अहमियत है और शब अव्वल रजब की जो अहमियत है, यानी जब महीने का आगाज़ होता है, जो पहली रात आती है, उस रात की इबादत के हवाले से कहा जाता है। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये रिवायत नकल हुई है कि अल्लाह के नबी एहतमाम फरमाते थे, साल में 4 रातें ऐसी हैं जिसमें नबी इसमें जागने की और इसके सवाब की अहमियत को बहुत ज़्यादा बयान किया करते थे। उनमें से एक ये शब अव्वल रजब है, यानी जो रजब की पहली रात आती है, कोशिश करें जिस कदर मुमकिन हो उसमें जागें और अपने आप को इबादतों में मसरूफ़ रखें। इस रात में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने की ताकीद है, इसी तरह गुस्ल करने की ताकीद है और मुख्तलिफ़ नमाज़ों का ज़िक्र मौजूद है जिसे इंशाअल्लाह हम सब अदा करने की कोशिश करेंगे। पहली रजब इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत भी है और इसी तरह इस दिन का रोज़ा रखने का बहुत ज़्यादा सवाब ज़िक्र किया गया है और कुछ नमाजें भी मौजूद हैं, कुछ अज़कार भी मौजूद हैं। ये तो हो गया पहली रजब के हवाले से। और पहली रजब को ही, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया था, 2 बातें। एक है नमाज जनाब सलमान फ़ारसी। नमाज सलमान फ़ारसी इंशाअल्लाह कि हम सब हर साल पढ़ते हैं, लेकिन होता ये है कि क्योंकि ज़ाहिर है रजब साल में एक दफ़ा आता है और ये इबादतें करने का एक ही दफ़ा हमें मौका मिलता है, तो हो सकता है इंसान भूल जाए। तो ये प्रोग्राम मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक तरह से एक रिमाइंडर है और मैं इस हदीस को ख़ुद जनाब सलमान फ़ारसी के हवाले से ही बयान करना चाहूँगी कि जनाब सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैं रसूल ख़त्मी मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जमादुल सानी के एंड में गया, यानी जमादुल सानी ख़त्म हो रहा था और रजब स्टार्ट होने वाला था। और वो खुद फरमाते हैं कि मैं एक ऐसे टाइम पर गया कि उससे पहले मैं कभी उस टाइम पर रसूलुल्लाह की खिदमत में नहीं पहुंचा था। तो अल्लाह के नबी ने मुझसे फरमाया कि ए सलमान, तुम हम अहले बैत में से हो। हम जानते हैं ना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था सलमान मिन्ना अहलल बैत। फरमाया कि ए सलमान, तुम हम अहले बैत में से हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ बताऊं? तो सलमान ने कहा कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह, फरमाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ए सलमान, जो मुसलमान मर्द और औरत, कोई तखसीस नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि नबी ने सिर्फ मर्दों के लिए जिक्र किया। फरमाया कि जो मोमिना, जो मोमिन इस महीने में यानी रजब के महीने में 30 रकत नमाज अदा करते हैं, 30 रकत नमाज अदा करते हैं,
खुदावंद मुताल उनके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। उन्हें हर रोज़ जो वो दिन गुजार रहे होते हैं रजब के महीने में, उन्हें हर रोज़ शहीद का सवाब मिलता है, और उनके लिए वो सवाब है जैसे इस महीने में उन्होंने सारे के सारे रोज़े रखे हों। हर दिन के अवज़ उन्हें 1 साल की इबादत और 1 साल के रोज़ों का सवाब मिलता है। उनके 1000 दरजात बुलंद होते हैं, और बहुत सी जो सवाब है इस महीने में, ये 30 रकत नमाज पढ़ने का जो सवाब है उसे रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ए सलमान, ये जो मैंने तुमसे सवाब जिक्र किया है ये मुझसे जिब्राईल अमीन ने बयान किया, और मैंने जिब्राईल से सुना कि जिब्राईल ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जो नमाज है ये नमाज मोमिन और मुनाफिक के दरमियान इम्तियाज या फ़र्क को बयान, यानी डिफ्रेंशिएट करती है मोमिन और मुनाफिक के दरमियान। फरमाया कि मुनाफिक या हिपोक्रेट इस नमाज को अदा नहीं करता है। तो ये नमाज इतनी इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि रसूलुल्लाह ने जनाब सलमान फ़ारसी से ये नमाज इसको बयान किया था, लिहाजा ये मशहूर होगी नमाज सलमान फ़ारसी। यहाँ पर जनाब सलमान सवाल करते हैं, कहते हैं कि या रसूलुल्लाह, इस नमाज को कब और कैसे पढ़ा जाए? तो रसूलुल्लाह ने इस 30 रकत नमाज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 10-10 रकत करके बयान किया, और फरमाया कि इस नमाज को किस तरह से पढ़ना है कि पहली को है 1 रजब है, फिर 15th ऑफ रजब है, और फिर उसके बाद जो लास्ट डे ऑफ रजब है, चाहे वो 29th हो या 30th हो, उसमें इस नमाज को पढ़ना है। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को फ़र्स्ट याद रह जाती है, लेकिन फिर बाद में वक्त की मसरूफियत की बिना पर या बहरहाल डिफरेंट रीजंस की बिना पर लोग भूल जाते हैं। हमारे और आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, स्मार्टफोन मौजूद हैं। कोशिश करें कि माह रजब का जो ही आगाज़ हो, अपने लिए ज़ाहिर फ़र्स्ट जो होती है रजब की वो मालूम हो जाती है, तो अपने मोबाइल्स में रिमाइंडर सेट कर दीजिए ताकि ये नमाज मिस ना हो, क्योंकि अल्लाह के नबी वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, और ज़ाहिर है जब जिब्राईल ने ये नमाज और इसके जो फ़ज़ाइल बताए हैं रसूलुल्लाह को, तो ये मिन जानिबिल्लाह हैं, यानी अल्लाह की तरफ से बताए गए हैं। तो इंशाअल्लाह ये नमाज हमसे मिस ना हो। लिहाजा ये था पहला पॉइंट नमाज सलमान फ़ारसी के हवाले से। और दूसरा पॉइंट है इस महीने के रोज़ों के हवाले से। अगर आप इसमें जो अहदीस बयान की गई हैं मफातिहुल जिनान में या बाकी जो कुतुब हैं, जो बाकी बुक्स हैं, उसमें आप पढ़ें तो इंसान हैरान रह जाता है। और ये अल्लाह की इंसान से जो मोहब्बत है कि खुदावंद मुताल कैसे अपने बंदों की निजात के लिए और अपने बंदों को खुद से करीब करने के लिए कितने मौक़े देता है, किस कदर खुदा इंसान से मोहब्बत करता है। मैं समझती हूँ ज़ाहिर माह रमज़ान के रोज़े तो वाजिब हैं, और फिर साल में कुछ और दिन ऐसे हैं जहाँ पर रोज़ों की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, लेकिन जिस कदर माह रजब के रोज़ों की ताकीद है उतनी मैंने खुद ज़ाती तौर पर कहीं नहीं देखी। यानी पूरा महीना रोज़ा रखने के जो सवाब हैं, पहली रजब का अर्ज़ किया कि पहली रजब के रोज़े की बहुत ज़्यादा ताकीद है। बाज़ रिवायात में है कि कोशिश ये की जाए कि कम से कम जो रजब के शुरू के 3 दिन और उसके बाद मिडल में जो 3 दिन हैं 13th, 14th और 15th, जिनको अय्यामुल बीज़ भी कहा जाता है, और इसी तरह जो लास्ट रजब के 3 डेज़ हैं उसमें इंसान रोज़ा रखने की कोशिश करे, क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत में एक ऐसा महल है, एक ऐसा पैलेस है कि जहाँ पर सिर्फ वही एंटर हो सकते हैं कि जिन्होंने माहे रजब के रोज़े रखे होंगे। और इसी तरह एक और रिवायत में मिलता है, एक और हदीस में मिलता है कि रसूलुल्लाह ने जब एक अज़ाब क़ब्र में मुब्तला एक गुरोह के बारे में फिर इरशाद फरमाया था। मफ़हूम हदीस का इस अंदाज में है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि अगर इन लोगों ने रजब में रोज़े रखे होते और रजब की रातों में शब्बेदारी की होती और इबादतों में ये रातें बसर की होती, तो ये इस तरह से अज़ाब में मुब्तला ना होते। बहरहाल बहुत सी अहदीस हैं, ताकीद की गई है माहे रजब के रोज़ों के हवाले से, और ये इसलिए है ताकि मुझे और आपको मोटिवेट किया जाए, एक मोटिवेशन देने के लिए। और इंसान वाकई जब इन हदीस को पढ़ता है, सुनता है, मुख्तलिफ जगहों पर यकीनन आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो ये इंसान के अंदर एक शौक़ बेदार करता है। और इंशाअल्लाह हमारी और आपकी नीयत जो है वो कुर्बतन इल्लाह की हो, अल्लाह से
खालिसतन कुर्बत हासिल करने के लिए। जब इस अंदाज में इंसान किसी भी इबादत को अंजाम देता है या माह रजब के रोज़ों को रखता है तो यकीनन खुदावंद मुताल उसको दुनिया और आखिरत में बहुत नवाजता है। मेरी नज़र से रसूलुल्लाह की एक हदीस गुजरी कि जिसमें अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स माह रजब में ईमान के साथ और क़स्द क़ुर्बत से, यानी खालिसतन सिर्फ़ और सिर्फ कि अल्लाह की रज़ा के लिए और खुदा लायक इबादत है और मैं अल्लाह को खुश करना चाहती हूँ, अल्लाह को राज़ी रखना चाहती हूँ अपने आप से, इस नीयत के साथ रसूलुल्लाह फरमाते हैं अगर कोई शख्स माह रजब में हत्ता एक रोज़ा रखे तो अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 70 खंदक कहते हैं एक ऐसा गड्ढा कि जिसकी विड्थ बहुत ज़्यादा है या ट्रेंचेस जिसको कहा जाता है, 70 खंदक की रुकावट डाल देते उसके और जहन्नम के दरमियान, ताकि वो जहन्नम की आग से महफूज रह सके। और फिर फरमाया कि उनमें से हर एक खंदक या हर एक गड्ढा उसकी जो विड्थ है वो इतनी है जितना ज़मीन और आसमान के दरमियान जो डिस्टेंस है। अब आप सोचिए कि अल्लाह कितना मेहरबान है, लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि इंसान खालिस नीयत के साथ इंशाल्लाह रोज़ों को रखे। मैं यहाँ पर आखिर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक रिवायत को बयान करना चाहूँगी। आपको मालूम है कि इस महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की बहुत ज़्यादा ताकीद भी है। इस वक्त ज़ाहिर है हम में से बहुत से लोग मजबूर हैं, जाना चाहते हैं ज़ियारतों पर लेकिन जा नहीं पा रहे। परवरदिगार इस माह रजब के सदक़े में इंशाल्लाह इस बीमारी को हमसे टाले और हम सब दोबारा से ऐसे मकामात पर जाएं कि जो हमें अल्लाह से करीब कर देते हैं। 8वें इमाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स माह रजब में, अब ये बहुत तवज्जो से इंशाल्लाह इस रिवायत को सुनिएगा और कोशिश ये कीजिएगा कि जितना पॉसिबल हो रोज़े रखे जा सकें। इमाम फरमाते हैं जो शख्स रजब में 2 दिन रोज़ा रखे, यानी सिर्फ और सिर्फ उसको तौफीक हासिल हुई है 2 दिन रोज़ा रखने की, फरमाया कि उस 2 दिन के रोज़े का सवाब और अज्र क्या होगा कि जिस दिन वो खुदा से मुलाकात करेगा अल्लाह उससे राज़ी होगा। फिर फरमाया कि अगर कोई रजब में 3 दिन रोज़े रखता है, फरमाया कि वो अल्लाह से इस आलम में मुलाकात करेगा कि अल्लाह उससे राज़ी होगा और खुदा उसे अपने आप से राज़ी कर देगा और उसके हकदारों को उससे राज़ी कर देगा। और फिर इरशाद फरमाया कि जो शख्स माह रजब में 7 दिन रोज़े रखेगा, यानी 2 दिन का बयान किया फिर 3 दिन का बयान किया, फरमाया जो 7 दिन रोज़े रखेगा तो मौत के वक्त आसमान के 7 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे, यहाँ तक कि उसकी रूह मलकूत आला तक पहुँच जाए। और जो रजब के 8 रोज़े रखेगा खुदावंद मुताल जन्नत के 8 दरवाजे उसके लिए खोल देगा। और जो 15 दिन रोज़े रखेगा, फरमाए कि जो 15 दिन रोज़े रखेगा उसको अल्लाह उसकी हाजतों को पूरा करेगा, मगर ये कि अगर उसकी हाजत खुदा न खास्ता अगर गुनाह के हवाले से या क़त्ल रहमी के हवाले से तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर कोई 15 डेज़ इस महीने में रोज़े रखता है तो फरमाए कि अल्लाह उसकी हाजतों को पूरा करेगा। और फिर आखिर में इरशाद फरमाए कि अगर कोई इस पूरा महीना, यानी ये पूरा जो रजब का माह है, इस माह रजब में पूरे महीने में रोज़े रखता है तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा, उसे बख्श देगा और वो ऐसा हो जाएगा जैसे नौमौलूद बच्चा। यानी आप देखिए न्यू बॉर्न बेबी, इन्फेंट्स जो होते हैं वो कितने इनोसेंट होते हैं, मासूम होते हैं ना, कोई गुनाह नहीं होता। फरमाया कि माह रजब में रोज़ा रखने वाला इस अंदाज में अल्लाह उसको माफ़ कर देगा और वो जन्नत में बेहतरीन लोगों के साथ हमनशीन होगा। इसी तरह की बहुत सी रिवायातें हदीस हैं, लेकिन बहरहाल इंशाअल्लाह जिन दिलों पर असर होना है उनके दिलों पर असर हो चुका होगा और इंशाअल्लाह हम में से बहुत से लोग अपने तय ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों को अंजाम दें और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जहाँ मुख्तलिफ़ दुआओं का जिक्र होगा, मुख्तलिफ़ आमाल का जिक्र होगा और फाइनली हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इस महीने में हम अपनी खुदसाजी के लिए और अपनी सेल्फ बिल्डिंग के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्रामों को देखने के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। परवरदिगार आलम इस महीने में हमें
ज़्यादा से ज़्यादा आमाल सालेह करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।